मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर से बेनकाब। मखसूस सियासी जमात अपने मजमूम सियासी अज़ाइम के हुसूल में हर हद पार कर गई। मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए सियासी जमात के बानी ने IMF प्रोग्राम को निशाने पर रख लिया। मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। मखसूस सियासी जमात अपने मजमूम सियासी अज़ाइम के हुसूल में हर हद पार कर गई है। इसी हवाले से जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, क्या तफसीलात हैं? जी, बानी PTI की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अली ज़फ़र को हिदायत की गई थी और आज की उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की कि खत लिख दिया गया और आज IMF को चला जाएगा। उनके बयान के बाद एक तूफान बपा है, उन पर तनकीद की जा रही है मुसलसल मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तबकात की जानिब से, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। इस हवाले से हुसैन हक्कानी और ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर पाकिस्तान का नुकसान है, इमरान खान का तो बानी PTI का तो कोई नुकसान नहीं। इस तरह हुसैन हक्कानी का ये कहना है कि घर में खबरें घरने और घरी में चीज़ें करने से मामला ख़राब होते हैं, मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुँचाना दिखता है। जबकि फ़ारूक सलीम जो मुमताज़ सियासी और माशी तजियाकार हैं, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पेट्रोल 400 अरब पर हो पेट्रोल 500 रुपये फी लीटर पहुंच जाए, डॉलर की कीमत 400 रुपये हो जाए तो फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है? उनका ये कहना था कि सरासर पाकिस्तान का नुकसान है और इस किस्म का खत लिखना पाकिस्तान के कोर मफादात को मौजूद रहिएगा। माहिर माशियात खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक न्यूज़ है, मखसूस सियासी जमात के बानी ने IMF को ख़त लिख दिया है जो आज पहुंच जाएगा। जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है मुल्क की, IMF की जो डील है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। उस सूरत हाल में इस तरह एक पार्टी की जानिब से ख़त लिखना, क्या कहेंगे आप? एकदम आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है, जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स की पोजीशन है, जो हमारे पाकिस्तान की इस वक्त खसारा जिसे आप मालियाती खसारा कहते हैं उसकी पोजीशन है, जिस तरह हमारे पास 25 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट इस साल है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, इतनी ही रिक्वायरमेंट अगले 2 साल की है। अगर आप इन सब हालात को देखें और आप अपने दोस्तों की एडवाइस लें जो कि UAE, सऊदी अरेबिया और चाइना हैं, जो आपके मेन लेंडर्स हैं, जिन्होंने आपको रकूम भी दी हुई हैं और जो आपकी हर साल रीप्रोफाइल कर रहे हैं, उन सब का भी आपको एडवाइस और पाकिस्तान के जितने भी समझदार पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी एडवाइस आपको ये है कि इस वक्त IMF का दामन जो है वो ना छोड़िए। IMF की अम्ब्रेला के बगैर पाकिस्तान ये रकूम जमा नहीं कर पाएगा जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में है और उसमें जो पाकिस्तान की मईशत के खदोखाल हैं वो आपने IMF के साथ तय किए हुए हैं। ये प्रोग्राम की सेकंड किस्त भी अभी बाकी है और IMF ने पाकिस्तान के साथ ये तय किया है कि वो केयर टेकर सेटअप के साथ नहीं बल्कि आने वाली गवर्नमेंट के साथ ये चीज़ तय करेंगे। बट ऑन अ मोर होपफुल नोट लेट मी से दिस, IMF डील करता है कंट्रीज के साथ। मैं बहुत से ममालिक में ये चीज़ देखता हूँ और पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान का जो IMF का ओनली प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है उसको मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए और ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ होपफुल रहिए। IMF विल डील विद द इनकमिंग गवर्नमेंट। वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी इंटरनेशनली भी जब बात हुई है तो ऐसा ही लग रहा है कि जो आने वाली हुकूमत है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। वंस द न्यू गवर्नमेंट किक्स इन, आई थिंक कि IMF जो है वो आकर बातचीत शुरू करेगा। अब ज़रूरी ये हो गया है आने वाली हुकूमत और करंट अथॉरिटीज़ क्या उनके पास IMF से बात करने के लिए अपना होम ग्रोन प्लान ऑन फिजिकल यानी मालियाती साइड का, मॉनेटरी साइड का, गैस, पेट्रोलियम और एनर्जी साइड का और पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या करना है, इसका कोई प्लान और एक मैक्रो फिजिकल फ्रेमवर्क अगले 3 साल का जिसको हम बेस कर रहे हों कि पाकिस्तान की जो फिस्कल खसारे हैं वो कैसे दिखाई देंगे, एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन का रिफॉर्म कैसे सामने आएगा। पाकिस्तान की जो सबसे बड़का जो चैलेंज है कि एनर्जी सेक्टर के डिस्कोर्स ब्लीड कर रहे हैं,
पाकिस्तान की जो जेनकोज हैं उनको कैसे तब्दील करके आपने ग्रीन एनर्जी पे जाना है, ये सारे बड़े सीरियस मामलात हैं। पाकिस्तान को खुद सीरियस काम करना चाहिए। इस वक्त एक टीम पुट टुगेदर करनी चाहिए पावर सेक्टर की सर्जरी के लिए, एक टीम पुट टुगेदर करनी चाहिए एक्सपेंडिचर सेक्टर की सर्जरी के लिए। इन कामों की तरफ तवज्जो दें, तभी तकवीत मिलेगी जो इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है उसको, और उसको सीमेंट करके फिर आप आगे जाने की पोजीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा खाकान नजीब साहिबा, जो IMF की मैनेजमेंट है उनकी जानिब से भी ये पैगाम दिया गया है कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी पाकिस्तान की उसके साथ बात भी करेंगे और उसके साथ आगे भी बढ़ेंगे। लाइन मुनक़ता हुई है, राबिता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ अहमद साहब, ये कहिएगा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से जब ये पूछा गया, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ख़त ज़रूर लिखा जाएगा IMF को, लेकिन पाकिस्तान को उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, ना पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान होगा, ना पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा। तो अब तक कोई तफसीलात सामने आ सकी कि ख़त में क्या कहा गया एग्जैक्टली IMF को? जी देखिए, इसका एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत फॉर्म हो रही है उसको अपने क़याम के पहले ही हफ्ते में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला स्ट्रक्चरल प्रोग्राम था उसकी आखिरी किस्त जो है वो नई हुकूमत के साथ तीसरे चौथे जायजे के बाद IMF ने देनी है। एक पहलू तो इसका ये है, और इसका दूसरा जो पहलू है, जो इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि अगर कोई भी खत चला जाता है और वो ये पोर्ट्रे किया जाता है कि हम पाकिस्तान के वेलविशर हैं, और हम जैसे आज बानी PTI ठीक है एजाज़ अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।